आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जैसा कि जानते होंगे, भारत का प्रधान पद, भारत के संविधान में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य देश की औपचारिक कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक अध्यक्ष होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति में संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति क्या होगी, निहित होगी तथा उसका प्रयोग जो है उसके पास एक संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होंगी और उसका प्रयोग वह संविधान के तहत स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मतलब है कि उसके अधीन जैसे कि काम करने वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसे आपका प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का स्वयं अध्यक्ष होता है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक है। तीनों सेनाओं की कमान स्वयं राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। और वह क्या कर सकता है, उसका प्रयोग अपनी विधायी प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति के नाम से संबोधित की जाती हैं। राष्ट्रपति केंद्र की जितनी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संबोधित की जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि पहली योग्यता में क्या है कि कोई भी भारत का नागरिक जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य होता है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार के किसी या राज्य सरकार के अथवा इन दोनों में से किसी भी नियंत्रण या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के रूप में लाभ के पद पर आसीन ना हो। ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल अथवा राज्यों के मंत्री देखो इतने पद है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तो पद क्या होते हैं, लाभ के नहीं माने जाते। पहला कौन सा, राष्ट्रपति। दूसरा कौन सा, उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन सा, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखना है। और संघ सरकार में अथवा राज्य सरकार में मंत्री के पद, लाभ के पद नहीं माने जाते। राष्ट्रपति की योग्यता में क्या होता है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। बच्चों को समझ में आया। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा,
ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? वंशागत नहीं आएगा, मतलब कि राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं होगा। समझ में आया?